तो आइए इंग्लिश ग्रामर सीखने की शुरुआत हम आर्टिकल्स के साथ करते हैं। तो जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन शब्द आते हैं, ए, एन और द। ये तीनों शब्द मिलकर आर्टिकल्स बनाते हैं। वैसे तो आर्टिकल्स की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ए, एन और द को ही आर्टिकल्स कहा जाता है और ये दो तरह के हो सकते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। जहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास हैं ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास द है। तो शुरुआत करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी ए और एन से और देखते हैं ऐसे कौन से रूल्स हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ करना है। रूल नंबर पहला ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो कि गिनती में सिर्फ एक हैं, वहाँ पर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम हिंदी में कहें एक बॉल, एक अंडा, एक कुत्ता, एक हाथी, और जब हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम ऐसा कहेंगे अ बॉल, एन एग, अ डॉग, एन एलिफेंट। इसके साथ ही ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते उनसे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम ये कहीं नहीं कहेंगे एक सुंदरता या फिर एक दूध या फिर एक शोहरत। तो इंग्लिश में भी हम कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसा अ ब्यूटी, अ मिल्क, अ विजडम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ए और एन का इस्तेमाल भी हम हर जगह नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे पास कुछ नियम हैं। जैसे कि ए का इस्तेमाल हम हमेशा ऐसे शब्दों से पहले करेंगे जो कि अंग्रेजी में किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। मैं वापस बोलता हूँ, ए का इस्तेमाल हम अंग्रेजी के उन शब्दों से पहले करते हैं जो कि किसी कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहे हैं, और एन का इस्तेमाल हम उन अंग्रेजी के शब्दों से पहले करते हैं जो किसी वॉवल के साथ शुरू हो रहे हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि ये कॉन्सोनेंट और वॉवल होते क्या हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और उन 26 अल्फ़ाबेट्स में से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और बाकी के 5 वॉवल्स में आते हैं। कॉन्सोनेंट हमेशा वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं जिनको बोलते समय आपके दांत, जीभ या फिर होंठ आपस में मिलें, जैसे कि बी, सी, डी, एफ आदि। इसे याद करने का एक और सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि वॉवल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं, मतलब यू से स्टार्ट होते हैं या फिर ओ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनको बोलते समय ऐसा लगता है कि वो वाई से शुरू हो रहे हैं या फिर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे शब्दों के साथ हम हमेशा ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूनियन, यूनिट, यूनिवर्सल आदि। इसको बोलते समय हम हमेशा ए का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, ए 1 रुपी नोट। वहीं दूसरी तरफ एन का इस्तेमाल भी हम ऐसे शब्दों के साथ कर लेते हैं जो कि कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होते हैं लेकिन उन्हें बोलते समय ऐसा लगता है कि वो वॉवल के साथ शुरू हो रहे हैं। उदाहरण के लिए एन एम पी, एन एस पी, एन एम एल ए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हमने ए और एन का इस्तेमाल किया है। जॉन इज रीडिंग अ बुक। वुड यू लाइक अ पीच? इज दैट अ डॉग और अ फॉक्स? Is there also an entrance at the back of the building? Have you ever seen an elephant? I always take an apple to school. Do you have an umbrella that I can borrow? Would you like to live on an island?
इसके अलावा ए और एन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं जिनसे आप ए और एन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये